साथियों नमस्कार, मैं हूं विनय और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम 2019 के बारे में। और जितनी भी बातें अभी तक अलग अलग यूट्यूब चैनल्स द्वारा बताई गई हैं तो उसी से जुड़ी हुई हैं और सारी चीज़ें हम लोग प्री एग्ज़ाम से लेकर के फाइनल एग्ज़ाम तक चर्चा करने वाले हैं और ख़ास तौर से कट ऑफ के बारे में और जो आगे के स्टेप्स बचे हुए हैं उनके बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास जिनको हमें कैलकुलेट करना होता है। तो वैसी ही कैलकुलेशन के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और साथ ही मैं अपना एडमिट कार्ड अपलोड किया हूँ वो इस वजह से कि ये बताने के लिए कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैंने भी एग्ज़ाम दिया है। तो क्यों ना हम लोग अपनी खुद का जो एनालिसिस है हम खुद ही कर लें, क्योंकि ऐसे लोगों ने भी हमारे एनालिसिस कर दिया है। तो जो लोग जिनका इससे मतलब यूँ कह लीजिएगा एग्ज़ाम से कोई वास्ता नहीं है और इससे कोई संबंध नहीं है, बस सुन सुना करके उन्होंने अलग अलग टाइप की वीडियो सेट कर दी हैं। तो हम लोग ये कह लीजिएगा हमारा भी मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि हम अपना एनालिसिस एक बार खुद कर लें। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो लोग अपनी खुद की नॉलेज को देखते हुए खुद ही एनालिसिस करें और कोशिश करें कि एक बार मेरे साथ भी इसको देख लें। तो चलिएगा हम लोग कुछ प्रीवियस डेटा उठा रहे हैं और उस डेटा के साथ ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे आगे की चीज़ें। तो ये है बैकलॉग वाली वैकेंसीज़ जो 2017 में आई, जिसमें जनरल की वैकेंसीज़ नहीं थी और SC ST और OBC की वैकेंसीज़ थी और टोटल संख्या थी 115। तो आप लेकिन देखेंगे कि जैसे OBC का आप देखेंगे कि 31 मार्क्स पे ये कट ऑफ गया प्री एग्ज़ाम्स के लिए, SC के लिए 29.50 और ST के लिए 25.50। तो ये अप्रोक्स आप देखते हैं कि 40 मार्क्स में से कैलकुलेट किया जाता है। और पहले थोड़ा सा सिस्टम अलग था, इस बार का जो सिस्टम है 2019 के लिए थोड़ा सा अलग है। अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि इस बार स्टेप्स कम हुए हैं, इंटरव्यू नहीं है और सीधी सीधी बात है कि उस पर आपको प्री एग्ज़ाम्स आपका जो एकेडमिक है बस वही जुड़ने के बाद आपका मार्क्स टोटल तैयार हो जाएगा। तो ये लगभग बैठता है 77.5%, लगभग यूँ कह लीजिएगा 78% ही हो गया, 77 या 78% के आसपास इतना कट ऑफ गया, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2016 की परीक्षा जिसमें अभी टाइपिंग हुई नहीं है, तो जिसमें 548 कैंडिडेट थे और सेलेक्टेड हुए हैं 4264। ये 8 गुना लगभग अभ्यर्थियों को बुलाया गया है जिनकी टाइपिंग अभी 2 बार कैंसिल हो चुकी है और तीसरी बार देखते हैं क्या होना है। तो जिसके बाद हम लोगों का नंबर है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो अनारक्षित वर्ग है 30.50, OBC सेम है 30.50, तो अनुसूचित 29.50 एंड ऑल यू कैन सी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सारी कट ऑफ। और ये भी जो लगभग बैठती है ये 76.25%, मतलब यूँ कह लीजिएगा कि अप्रॉक्स 77% के समथिंग जो कट ऑफ है नॉर्मली इस समय एक सिस्टम चल रहा है, एक मतलब फ्लो चल रहा है, तो आप क्यों देख सकते हैं। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि थोड़े से कैरेक्टर अलग आ गए हैं, तो हम लोग उन्हीं चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या तथ्य सामने आ सकते हैं। तो पोस्ट हैं 548, 8 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया है और सेलेक्ट हुए 4264, 42,000 वो 4,264। तो इस तरीके से देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट अर्थात छोटा बाबू के लिए इतने लोग बुलाए गए हैं। तो इस बार तो जो है तो आप देखते हैं जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट 2019 का क्या आंकड़ा हो सकता है। तो वैकेंसीज़ बढ़ गई थी, आपको पता होगा, ये अब बढ़ करके 1403 हो गई थी। जब इसका नोटिफिकेशन आया था तब लगभग 1000 के समथिंग थी और जो पास स्टूडेंट इसमें होने हैं लगभग 8 गुना आप लगाएं तो 11,200 के समथिंग। तो इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पास होंगे और जिनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब फैक्टर्स देख लेते हैं, कुछ जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक तो पहली बात है कि यहाँ पर लेवल ऑफ द पेपर, तो थोड़ा सा चेंजेस तो आए थे। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में और इस बार के पेपर्स में थोड़ा सा बदलाव तो हुआ था, तो आप लोग उसको देख सकते हैं कि क्या सिस्टम रहा है। तो पुराने पैटर्न को थोड़ा सा अलग करते हुए इस बार सवालों की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि पहले थोड़ा सा सिस्टम अलग था। इस बार 130 मार्क्स का प्री एग्ज़ाम हुआ, तो पिछली चीज़ों के साथ तुलना ना करें, ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा एक कट ऑफ का आइडिया ज़रूर पिछली बार से लगा लें, बाकी सब चीज़ें अलग हैं। और इस बार 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी थी। तो जो पिछले
पेपर्स में नहीं होता था, जो निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, इस बार 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी आपके आसपास नज़र आती है। और नंबर ऑफ द पोस्ट, अभी जैसे हम 115 पोस्ट बैकलॉग वाली, और जो अभी देखिए आपने 548 जनरल रिक्रूटमेंट जो थी 2016 वाली, तो देखेंगे उसकी कंपैरिजन में, तो ये लगभग 3 गुना वैकेंसीज़ हैं जो 2016 वाली वैकेंसीज थी। तो आपको पता होगा कि इसका तो कट ऑफ पे सीधा सीधा असर पड़ने वाला है, और लेवल पेपर थोड़ा सा अलग था, निगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा असर पड़ेगा। तो इन सारे फैक्टर को देखें अभी पिछली बार तक, और हमने देखा कि जो औसतन पे निकल करके आ रही थी बात, तो वो लग रही थी आपकी लगभग 77% के आसपास। तो सीधी बात है कि मेरिट तो डाउन होनी ही है, ये प्लस पॉइंट है इस बात का। और ये बात हम लोग थोड़ा सा मैं लूँ, अगर ये जो काफ़ी लोग बता भी रहे हैं कि जेन्युइन कट ऑफ, तो मेरे हिसाब से भी लगभग जेन्युइन कट ऑफ यही रहने वाली है, 41 से 45 सवाल के बीच जनरल और ओबीसी कैटेगरी, सेम 39 to 43 एससी, और एसटी में 34 to 37। तो ये एक अनुमान है, और हम लोग अपना ही मिल करके कट ऑफ जनरेट कर रहे हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी भागीदारी भी इसी में रहे। तो हम में से न जाने कितने लोग जो भी छोटा बहू बनेंगे या जूनियर असिस्टेंट बनेंगे, तो अगर एक मंच पे काम करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 1403 बाबू जो भी बनेंगे, उन 1403 बाबू में यहाँ पर कितने लोग हैं और कितने लोग हम साथ में काम कर रहे हैं, वो आगे पता चल जाएगा इस वीडियो के अपलोडेशन के बाद। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग साथ ही साथ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, तो ताकि हम लोग जो आने वाले जब रिज़ल्ट आएगा तब, और जब हम लोग कभी टाइपिंग में मिलते हैं, तो तब भी हम लोग इसको साझा करेंगे और अपने आप को जोड़ करके रखेंगे। और अगर हम लोग 100 लोगों का भी कार्टल बना पाए जो सेलेक्टेड लोग हैं, तो 100 लोग या 100 जूनियर असिस्टेंट एक साथ काम अगर करेंगे, और शायद एक दूसरे के लिए मतलब प्रेरणा ही देंगे, यूँ कह लीजिएगा। चलिएगा, खैर ये तो हुआ अभी प्री सिलेक्शन की बात। फाइनल सिलेक्शन के लिए भी और भी चीज़ें हैं ज़रूरी, तो ये भी चीज़ें आपको देखनी है। और वो ज़रूरी कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो सेकंड स्टेप दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट गाइज, वो है आपकी टाइपिंग। टाइपिंग में स्पीड कोई ज़्यादा ऐसी है नहीं, इसमें 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग स्पीड है। तो आप अगर इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे कोई मार्क्स आपको जुड़ने वाले नहीं हैं। और इससे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है थर्ड स्टेप, जिसमें इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के आपके मार्क्स जुड़ने हैं। तो इंटरमीडिएट में आप देख सकते हैं 60% से अबव है तो 20 मार्क्स, 45 से 60 हैं तो 15 मार्क्स, और लेस देन 45 हैं तो 10 मार्क्स। ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो 60 और अबव 10, 45 to 68 मार्क्स, और लेस देन 45 है तो 5 मार्क्स। लेकिन ये आपको पता होगा कि ये कि जो वैकेंसीज आई थी ये 10+2 लेवल पे थी, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा और ग्रेजुएट नहीं है, तो उनके लिए तो सबसे डिमोटिवेट होने का कारण ही ये बनता है साथियों। बहुत बहुत ज़्यादा अंतर आ जाने वाला है, तो 10 मार्क्स का उनको सीधे सीधे लॉस है। और 10 मार्क्स का मतलब है कि अगर आप रिटन एग्ज़ाम में 20 सवाल करके ज़्यादा आए हैं वो लोगों से, तो तब जा कर के आप इस बैलेंस को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके कोई चांसेस नहीं बनते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक वो व्यक्ति जो हाई स्कूल और इंटर में सेकंड क्लास लिए हुए है, तो वो भी यहाँ देखेंगे तो 5 मार्क्स का इंटरमीडिएट में और 2 मार्क्स का ग्रेजुएशन, यानी कि 7 मार्क्स का, मतलब उसको भी एवरेज करने के लिए कम से कम 7 दूनी 14 सवाल एक्स्ट्रा करने पड़ते प्री एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम हुआ है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसका यूँ कह लीजिएगा जो लगभग 50 मार्क्स गेन किए हुए हैं प्री एग्ज़ाम में, और उसका इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में सीधा सीधा फर्स्ट क्लास है, तो वो व्यक्ति 80% मार्क्स के साथ आगे फाइनल मेरिट में जाएगा। 80% जो अभी ये मार्क्स दिख रहे हैं साथ ही मार्क्स भी हैं और परसेंटेज भी हैं, अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये सीधे सीधे परसेंटेज बन जाती है आपकी, क्योंकि वहाँ 100 में से जब आप काउंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये मार्क्स भी हैं और परसेंटेज भी। तो इस तरीके से जो 50 मार्क्स लेकर के आया और हर सब चीज़ में फर्स्ट क्लास लिए हुए हैं, तो वो तो 80% मार्क्स के साथ इस फाइनल मेरिट में जगह बनाने वाला है। तो आप लोग अपनी मेरिट देखें कि किन चीज़ों पर निर्भर कर रही है। तो एक तो जो भी चीज़ हो गई साथियों, अब हमारे पास करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची है, और वो है टाइपिंग, क्योंकि प्री एग्ज़ाम में जो हम लोग परफॉर्म कर सकते थे वो कर चुके हैं। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में, सॉरी, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में जो होता वो हो गया है,
उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ले दे करके जो एक चीज़ बची है दैट इज़ टाइपिंग। तो टाइपिंग पे अपना ध्यान दीजिएगा। तो अभी तो फ़िलहाल जो रेस है वो प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की है, उसके बाद बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जो लोग अभी ऊपर हैं वो नीचे और नीचे वाले ऊपर। और एक और फैक्टर साथियों थोड़ा बहुत जो इधर उधर करने वाला है वो है ये प्लेयर्स के लिए जो मार्क्स दिए गए हैं। इंटरनेशनल प्लेयर के लिए 5, नेशनल लेवल के लिए 4, स्टेट लेवल के लिए 3 सॉरी, और यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल लेवल पर ये मिलेंगे 2 मार्क्स। तो ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं जो इंटरनेशनल लेवल का है और ये नेशनल लेवल का है वो जाकर के जूनियर असिस्टेंट में पार्टिसिपेट करे। देयर आर टू मैनी एग्जाम्स इन यूपी स्टेट एंड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो वहाँ तो ज़रूरत नहीं है इसकी। तो अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफरेंस बन सकता है 2 और 3 मार्क्स का बन सकता है। तो साथियों इतना चल जाता है, क्योंकि इतने लोग ऐसे तो बहुत सारे हैं नहीं कि सारे लोग वही हैं जो प्लेयर्स हैं और स्टेट लेवल और इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पर हमको compete कर रहे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो साथियों हम लोग बस इसी बात पे चर्चा करनी थी, और मैं ये सुझाव आपको और दूंगा कि बस आप लोग जो कर सकते हैं अब सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पे कर सकते हैं। तो आप लोग बिना किसी देरी के सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पे ध्यान दीजिएगा। और बाकी तो हम लोग मिलेंगे जहाँ टाइपिंग का हमारा सिस्टम होगा, और जब भी हम लोग टाइपिंग के नज़दीक होंगे तो हम लोग एक बार शेयर कर लेंगे और फिर मिलते हैं वहीं पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।